अब तक की पिछली वीडियो में हमने देखा था कट कॉपी पेस्ट के फुल कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हर एक ऑप्शन को डिटेल में। तो एंड तक जरूर बनी रहिएगा। तो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने मेन स्क्रीन लिब्रिऑफिस राइटर पे। तो जैसा कि यहाँ पे लिब्रिऑफिस राइटर का मेन इंटरफेस ओपन हो चुका है, सिंपली हमें यहाँ पर रन करना होगा एक पैराग्राफ। तो क्या करेंगे, DT और उसके साथ प्रेस कर देंगे F3। तो यहाँ पे सिंपली आपका एक पैराग्राफ रैंडमली आ जाएगा। अब मैं इसको कुछ अलाइनमेंट करना चाहता हूँ या मैं इस पे कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हो सकता है मैं फॉन्ट कलर में चेंजेस रखना चाहूँ, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ऐसे तमाम भर की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, आप लोग भी वैसे ही चेंजेस रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बस क्लिक किया, एंटर किया, क्लिक किया, एंटर किया, क्लिक किया एंड देन एंटर किया। एंटर से चीज़ें क्या हो रही हैं कि आपकी लाइन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो लाइन चेंजेस हो रही हैं, इससे क्या होगा कि मैं आपको इस पे अलाइनमेंट समझा सकता हूँ, ठीक है। और एक और एंटर मैंने प्रेस किया ताकि यहाँ पे आपका जो लाइन ब्रेक है वो हो जाए, ठीक है। पेज ब्रेक नहीं कह रहा हूँ, लाइन ब्रेक कह रहा हूँ। सिंपली अब मेरे पास ये 4 लाइन अलग हो गई और यहाँ पे एक अलग से मेरे पास पैराग्राफ अलग हो गया, ठीक है। अब सिंपली एक चीज और हमें करनी है, सिलेक्शन मेथड पहले सीखना होगा कि हम यहाँ पे किन किन प्रकार से यहाँ पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब सिंपली पहले सिलेक्शन से समझते हैं। तो आपकी कीबोर्ड पे 4 एरो बटन्स बने होते हैं। मैं सिर्फ एरो की का यूज कर रहा हूँ। अगर मैं अपर एरो और डाउन एरो का इस्तेमाल करूँ, चलिए सिंपली एक काम करते हैं, मैं एक वर्ड को एक कलर कर देता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि मैं किधर क्लिक किया हूँ। तो यहाँ पे जस्ट मैंने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि मैं एक बार जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ अपर एरो, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और वैसे ही मैं नीचे वाला एरो यूज करता हूँ तो एक लाइन नीचे आ रहा है। वैसे लेफ्ट और राइट मैं यूज कर रहा हूँ। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं सिर्फ एरो की का यूज कर रहा हूँ वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी कि पूरे वर्ड में जो भी कैरेक्टर्स है एक एक कैरेक्टर ये शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसी चीज को वापिस से मैंने क्लिक किया, मैं कंट्रोल के साथ में प्रेस करूँ तो ये एक एक वर्ड शिफ्ट कर रहा है ना। यहाँ पे एक एक वर्ड लेफ्ट राइट यहाँ शिफ्ट कर रहा है। वही मैं अपर एरो का इस्तेमाल करूँ बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ और डाउन एरो का इस्तेमाल करूंगा तो बॉटम ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि जिस पैराग्राफ पर आप हैं वहां पे बिगिनिंग और बॉटम को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कंट्रोल की होगा। अगर मुझे कोई सिलेक्शंस करने हैं तो अगर मैं शिफ्ट का यूज करता हूँ, मैंने शिफ्ट बटन प्रेस करके रखा है और लेफ्ट और राइट की का मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। शिफ्ट बटन प्रेस है और ये देखिए मैं एक एक एरो का यूज कर रहा हूँ। ये रहा मेरा लेफ्ट एरो और उसी तरीके से मैं यहाँ पे यूज करता हूँ राइट एरो। तो इसने क्या किया, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसने सिलेक्शन किया। वही शिफ्ट मैंने प्रेस करके रखा है और अपर एरो का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक लाइन को सिलेक्ट कर रहा है। फिर मैंने अपर एरो का इस्तेमाल किया, ये एक एक लाइन ऊपर की तरफ और एक एक लाइन नीचे की तरफ जब मैं डाउन एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर इस बार मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल और शिफ्ट दोनों का मैंने सिलेक्शन किया है। अब देखिएगा मैं लेफ्ट एरो का इस्तेमाल कर रहा था, ये एक एक वर्ड को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से मैं राइट एरो का इस्तेमाल करूंगा तो राइट साइड का सिलेक्शन होगा। अब मैं अपर एरो और डाउन एरो का इस्तेमाल करूं तो यहाँ देखिएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ जैसे मैंने अपर एरो का इस्तेमाल किया तो इसने स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ यानी कि बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ तक का सिलेक्शन किया। ठीक इसी तरीके से मैंने बॉटम ऑफ द पैराग्राफ का भी सिलेक्शन किया। कैसे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो के हेल्प से। ये हमने कीबोर्ड के हेल्प से सिलेक्शन सीखा। अब एक चीज और, अगर मैं अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करूं और माउस से मैं अगर वर्टिकल सिलेक्शन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि कॉलम वाइज सिलेक्शन ये आपका कर रहा है। इसे हम ब्लॉक सिलेक्शन भी कहते हैं। अब एक चीज और, अगर मैं माउस के हेल्प से मैं सिलेक्शन करूं तो किन किन प्रकार से कर सकता हूं। तो जैसे कि मैंने एक लाइन का सिलेक्शन किया, चलो ये तो बहुत ईजी था, पर अगर मैं दूसरे वर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूं तो देखिए पहले वाले वर्ड का सिलेक्शन हट जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि मैंने पहले वर्ड को जैसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखूंगा और दूसरे वर्ड पे सिलेक्ट करूंगा तो पहला सिलेक्शन नहीं हटेगा। इसी तरीके से कंट्रोल बटन प्रेस करते हुए अलग अलग वर्ड को आप सिलेक्ट करते जाइए, आपका प्रीवियस सिलेक्शन नहीं हटेगा और आप इसी तरीके से मल्टीपल फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें अंडू और रीडू के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। अंडू और रीडू क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इतने वर्क किए, अगर मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ
जितने भी चीजें मैंने अभी की, और उसको अगर मैं प्रीवियसली अपने स्टेप को बैक करना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ मैं Z को प्रेस करूंगा। ये आपको एडिट मेन्यू पे यहाँ पे अंडू और रीडू के शॉर्टकट की भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कंट्रोल Z जैसे प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने जितने स्टेप्स आगे बढ़ाए थे उतने स्टेप में पीछे जाता जा रहा हूँ, है ना। और कंट्रोल वाई से होता है रीडू, यानी कि जो स्टेप आप पीछे जा चुके हैं वही स्टेप आप वापस से फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि आगे की तरफ आ सकते हैं। तो कंट्रोल वाई की हेल्प से देखिए मैंने जो चीजें मैंने स्टेप बैक की थी वो सारी चीजें वापस से आ गई हैं। इसी को कहते हैं हम लोग अंडू और रीडू। क्लियर। चलिए और कुछ सिलेक्शन सीखते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जितने हमने फॉर्मेटिंग की थी उससे हटा देते हैं। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं कर देता हूँ नो फिल, ताकि जितने भी फिल मैंने किए थे वो सब यहाँ से हट जाएं। अच्छा ठीक है, अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड पे सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए मैं इसे यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियरली चीज़ें दिखें। मैंने किसी एक वर्ड पे सिलेक्ट किया, जैसे ये फॉलिंग वर्ड जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं अगर इस पर सिंगल क्लिक करता हूँ तो क्या कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है। अगर यहीं पर मैं डबल क्लिक करूँ 1 2 तो इसने क्या किया, एक वर्ड को सिलेक्ट किया। वहीं पर अगर मैं 3 बार क्लिक करता हूँ 1 2 3 तो इसने क्या किया, वो पूरे एक सेंटेंस को सिलेक्ट करता है। अगर मैं इस बार 4 बार क्लिक करूं तो देखिएगा 1 2 3 4 तो इसने क्या किया, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। अगर हम किसी कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं तो सिंगल क्लिक, वर्ड को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक, अगर हम एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ट्रिपल क्लिक होगा, और वहीं पे अगर पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो हमें 4 बार क्लिक करना होगा। इसी तरीके से हमने सिलेक्शन को समझा। थोड़े से वर्जन के हिसाब से थोड़ा डिफर करता है चीजें, जैसे कि अगर मैंने अपने कीबोर्ड से फंक्शन की F8 मैंने प्रेस किया। ठीक है, मैं पहले एक काम करता हूँ, कहीं भी एक सिंगल क्लिक कर देता हूँ और अपने कीबोर्ड से फंक्शन की F8 मैंने प्रेस किया तो देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड सिलेक्ट हो गया। फिर से मैंने F8 प्रेस किया तो इसने एक सेंटेंस को सिलेक्ट किया। फिर से मैंने F8 को प्रेस किया तो इसने क्या किया, पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। अगर इन्हीं सिलेक्शंस को हटाना तो मैं सिर्फ एस्केप बटन प्रेस कर दूंगा तो इसका सारा सिलेक्शन जो है हट जाएगा। पर अब यही किसी में दूसरे वर्जन्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपने F8 प्रेस किया है और आप जहां तक क्लिक करोगे, जैसे दूसरा वर्जन होगा, मैंने जैसे F8 प्रेस किया, आप जहां भी अगर क्लिक करते हो तो वहां तक ही अपने आप को सिलेक्ट कर लेता है, उसमें इस तरीके से सिलेक्शन होता है। ठीक है, एक चीज और हम कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे मैंने कोई वर्ड का सिलेक्ट किया है, ठीक है, और शिफ्ट बटन प्रेस करके रखता हूँ, दूसरे जगह तक अगर मैं क्लिक करता जाता हूँ तो वहां तक ये सिलेक्शन ऑटोमेटिक ले लेता है। इस तरीके से हमने टेक्स्ट सिलेक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा। अब समझते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कॉन्सेप्ट को। तो इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने यहाँ पे अलग अलग बनाई थी। आई होप कि आपने भी इसी तरीके से रखा होगा। अब एक चीज समझते हैं कि यहाँ पे हम कहाँ से इन सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा 4th लाइन है, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, और एक और ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है साइड बार का। तो ये रहा साइड बार, यहाँ से हम इनेबल कर देंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइड बार सेक्शन। इसी सेक्शन पे हम सारे फॉर्मेटिंग करेंगे, पर कौन से ऑप्शन से, ये रहा हमारा प्रॉपर्टी सेक्शन। प्रॉपर्टी सेक्शन की बहुत अच्छी चीज ये मुझे लगती है कि अगर आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो ये ऑटोमेटिक उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर्टीज देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इमेज और शेप को इंसर्ट करता हूँ तो अच्छा, एक चीज और यहाँ पर स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर अगर यहाँ पर अगर साइड बार ओपन नहीं है, साइड बार को इनेबल और डिसेबल कहाँ से किया जा सकता है, तो आपको सिंपली व्यू मेन्यू पे आना है। व्यू मेन्यू पे आपको यहाँ पे साइड बार का ऑप्शन मिल जाता है। इसी से आप क्या कर सकते हो, इनेबल और डिसेबल, और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F5, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Ctrl+F5 से हम इनेबल और डिसेबल का काम इजीली कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे साइड बार ओपन किया और इधर आपको प्रॉपर्टी सेक्शन दिख रहा है, हमने बस इस पे क्लिक कर दिया। मैंने आपसे क्या कहा कि जिस पे हम क्लिक करते हैं उसके रिगार्डिंग हमें ऑप्शन दिखाता है। फॉर एग्जांपल एक इमेज इंसर्ट करते हैं जिस पे मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ कि जैसे मैंने यहाँ इमेज इंसर्ट किया, एक सेक्शन यहाँ से जैसे पिक्चर्स पे चले जाता हूँ, यहाँ पे कुछ इमेजेस मेरे पास रखी हैं। चलिए ये एक फनी सी फोटो है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ये एक इमेज मैंने इंसर्ट करी और ठीक इसी तरीके से मैं एक कोई भी शेप जो है यहाँ से मैं ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक शेप ले आया। अब मेरे पास तीन चीज़ें हैं, सॉरी, टेक्स्ट है, वहीं पे मेरे पास एक इमेज है और वहीं पे एक और शेप है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा प्रॉपर्टी सेक्शन है साइड में, तो इन प्रॉपर्टी में जो भी चेंजेस होंगे इस एरिया में वो आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हिसाब से खुद ब खुद चेंज होते नजर आएंगी। जैसे मैंने क्लिक किया टेक्स्ट पे तो आप यहाँ पे देखिए सब ऑप्शन आपको टेक्स्ट से रिलेवेंट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर मैंने इमेज पे क्लिक किया
तो इमेज से रिलेटेड यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी चेंज होते हुए मुझे दिख रही हैं, है ना। और राइट साइड में फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर मैं शेप पे क्लिक करता हूँ तो शेप से रिलेटेड मुझे यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मुझे ये प्रॉपर्टी सेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है कि मुझे बार बार कहीं ऑप्शन को ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर यहाँ पे हम इमेज और शेप के ऊपर डिफरेंट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें पूरे फुल कॉन्सेप्ट को जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में जान रहे हैं। तो जैसे कि आप राइट साइड में जो प्रॉपर्टी सेक्शन देखोगे, ये पूरा अभी फिलहाल मुझे टेक्स्ट से रिलेवेंट मिल रहा है। हम एक एक ऑप्शन को लाइन बाय लाइन चेक करते हैं, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे 4 लाइन बनाई थी जैसे कि स्टार्टिंग में, ताकि मैं आपको अलाइनमेंट बता पाऊँ। राइट साइड में देखिएगा एक ऑप्शन मिल रहा है आपको स्टाइल का। एक चीज़ और दिखेगी, यहाँ पे प्लस और माइनस का एक सिंबल बना होता है। अगर माइनस है यानी कि कंप्रेस हो जाता है और प्लस से आपका चीज़ एक्सपेंड हो जाता है। यहाँ पे जैसे डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट मिल जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉडी, टाइटल, हेडिंग 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, कोटेशंस। क्योंकि हम जब भी कोई कंटेंट पे वर्क करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। तो जब हम टेबल ऑफ कंटेंट सीखेंगे उसमें इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक क्लोन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है, अभी हम इसे थोड़ी देर में ट्राई करेंगे ही। फिलहाल कैरेक्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ में फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम टेक्स्ट का सिलेक्शन कर लें। मैंने जैसे सिलेक्शन किया, अगर मैं कैरेक्टर में, जैसे ये मेरा फॉन्ट नेम है, फॉन्ट अगर मैं चेंज करता हूँ, जैसे मैंने इसे मथुरा वाले को सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो है चेंज हो गई, यानी कि इसका फॉन्ट का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया। अगर मैं इसमें फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता हूँ तो राइट साइड में देखिएगा, जैसे यहाँ पर 12 पॉइंट लिखा है, मैं और भी कई साइजेस में इसे चेंज कर सकता हूँ। पर इसके ठीक नीचे देखिएगा एक इंक्रीज फॉन्ट साइज और वहीं पे डिक्रीज फॉन्ट साइज के ऑप्शन भी मिल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इंक्रीज फॉन्ट साइज पे जाता हूँ, इसका शॉर्टकट की आपको मिलता है Ctrl+² मैं एक बार अगर इस पे क्लिक करूँ तो भी मेरा फॉन्ट का साइज बढ़ेगा। और ठीक यहीं पे बगल में देखिएगा डिक्रीज फॉन्ट साइज, जिसका शॉर्टकट की है आपका Ctrl+² तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक एक साइज ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग है, इसका थोड़ी देर में हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ देखिएगा बोल्ड लिखा है, चलिए अलग लाइन एक और सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करता हूँ, ये टेक्स्ट को क्या किया, बोल्ड। वहीं पे मैंने अगर एक और लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन है, मैंने इटैलिक किया तो देखिएगा थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है ना। फिर वहीं पे एक और मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे अंडरलाइन का एक ऑप्शन मिलता है। अंडरलाइन यहाँ पे और भी कैटेगरी मिल जाती है, किस तरह के आप अंडरलाइन यहाँ पे आप करना चाहते हैं। मैंने जैसे इसे वेव पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आपका अंडरलाइन हो गया। इसी तरीके से और भी आप यहाँ पे अंडरलाइन के ऑप्शंस ले सकते हैं। क्लियर है। ये है आपका अगला ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, जैसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट को आप जैसे सिलेक्ट करते हो, अगर उसमें हमें किसी तरह कट मार्क दिखाना है तो स्ट्राइक थ्रू का आप यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्राइक थ्रू का काम होगा। सेकेंडली यहाँ पे आपको एक शैडो का ऑप्शन दिख रहा है, टूगल शैडो। चलिए इसको जानने के लिए इसको मैं और जूम इन कर देता हूँ। मैं इसे जूम इन और जूम आउट कैसे कर रहा हूँ, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखना है और माउस का स्क्रॉलर को आपको अप और डाउन करना है। इससे आपका पेज का साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगा। चाहो तो आप यहाँ पे नीचे जूमिंग रेंज देख ही रहे हैं स्टेटस बार पे, यहाँ से भी आप पेज का साइज जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसमें कोई कलर जैसे दे दिए। मैंने फॉन्ट का कलर दे देता हूँ, यहाँ पे येलो दे दिया। फिलहाल येलो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं, शैडो अच्छे से हमें दिखेगा। यहाँ पे टूगल शैडो पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है उसके साइड में एक शैडो मार्क यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है ना। मजेदार चीज़, यहाँ पे शैडो इफेक्ट लगाने के लिए हम कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट पे कर सकते हैं। मैं इस वर्ड पे भी चाहूँ तो मैं बोल्ड करके यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू लगा सकता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे भी हमें अलग से शैडो देखने को मिल रहा है। ओके देन, अगर मैं किसी कैरेक्टर पे कलर करना चाहता हूँ, जैसे मेरे पे ये वर्ड है, आपको राइट साइड में यहाँ पे फॉन्ट कलर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। मैंने फॉन्ट कलर पे क्लिक किया, आपको वेराइटीज ऑफ कलर्स मिल रही हैं। मैं किसी भी एक कलर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसने किसको कलर किया, आपके टेक्स्ट को कलर किया। दूसरा, यहाँ पे मैं किसी वर्ड के बैकग्राउंड में अगर कलर चेंज करना चाहता हूँ तो ठीक इसके बगल में आपको कैरेक्टर हाईलाइटिंग के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से आप जो कलर आप सिलेक्ट करते हो वही आपका बैकग्राउंड कलर बना देगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, हमारे पास सेट कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हाइड वर्ड को और मैं यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग पे क्लिक करता हूँ तो आपसे बहुत सारे ऑप्शंस पूछ रहे हैं कि आप किस तरह से आप इसमें स्पेसिंग रखना चाहते हो। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो सबसे बॉटम में तो आपको कस्टम वैल्यू मिल ही जाएगा और बाकी कुछ प्रीसेट आपको मिलते हैं जिससे आप इसे सेट कर सकते हैं। जैसे वेरी टाइट मैंने जैसे क्लिक किया तो देखिए एकदम कंप्रेस हो गया और वहीं पे
अगर मैं वेरी लूज कर देता हूँ तो देखिए कैरेक्टर के बीच में बहुत स्पेसिंग यहाँ पे आ जाती है। और अगर मैं इसे नॉर्मल करता हूँ तो वापस से बाय डिफॉल्ट जैसा होना चाहिए वैसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक चीज और है यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कैसे यूज किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहा, मैंने यहाँ लिखा a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर, पर क्या ये होल स्क्वायर है? नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना है, 2 को हमें सुपरस्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। तो राइट साइड में देखिएगा सुपरस्क्रिप्ट, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है ये क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया। जैसे 12th दिखाना हो तो TH को हम ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं, 3rd है तो RD को जो है हम टॉप पे दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने H2O लिखा और मैं 2 को सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो मैं जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 है वो क्या बन चुका है, सबस्क्रिप्ट। मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे छोड़ दिया था, कौन सा, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इसका यूज क्या होता है समझ लेते हैं। ये मैंने जितने कंटेंट पे वर्क किया इसमें किसी ना किसी तरह का मैंने इफेक्ट लगाया है, फॉन्ट में मैंने किसी तरीके की मैंने फॉर्मेटिंग लगाई है। जैसे मैंने कलर चेंज किया है बोल्ड, अगर मैं चाहता हूँ इसे बाय डिफॉल्ट वापस से ले आऊँ उस कॉन्टेक्स्ट में जैसा ये था, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एम। मैंने जैसे ही कंट्रोल प्लस एम प्रेस किया या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं जी जितनी चीजें मैंने बनाई थी वो बाय डिफॉल्ट वापस से वैसी होगी जैसी ओरिजिनल फॉर्मेट में थी। अब एक चीज और, यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने छोड़ा था क्लोन फॉर्मेटिंग का। तो क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होता है समझ लेते हैं। जैसे मैंने इस पे सिलेक्शन किया, मैंने इसमें कलर्स दे दिए, बैकग्राउंड कलर दे दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एटसेट्रा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसे सिलेक्ट करके मैं यही सेम फॉर्मेट में दूसरे वर्ड पे जैसे कि यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे वापस से बनाने पड़ेंगे सारी चीजें। तो इससे अच्छा है कि मैं किसी भी एक वर्ड या टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लूँ। मैंने बाय डिफॉल्ट इतना मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्लोन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है। आप चाहो तो यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार से भी क्या कर सकते हैं, क्लोन फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे बकेट जैसा सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। अब जितने दूर आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन किया और मैंने अपने क्लिक को रिलीज कर दिया, मैंने छोड़ दिया, तो देख सकते हैं कि वही चीज क्या हुआ, आपका सेम फॉर्मेट के साथ दूसरी जगह अप्लाई हो गया। इसी को कहते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉर्मेट का एक क्लोन बना देना। अब एक चीज और समझते हैं, अगर मैं इसी चीज को वापस से बनाना चाहता हूँ तो वापस से मैं क्या करूंगा, क्लोन पे क्लिक एंड देन रिलीज। पर इससे एक डिसएडवांटेज है, बार बार मुझे क्लिक करना पड़ रहा है और अप्लाई करना पड़ रहा है। इसका एक और ऑप्शन होता है मैक्रोस का, हम उसे अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें एक ही बार में आप एक फॉर्मेट को सेव कर लेते हैं और एक ही बार में आप उसे रन करा सकते हो, चाहे कितनी भी हेडिंग क्यों ना हो। चलिए अब यहाँ पे हम लोगों ने कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट को तो क्लियर कर ही लिया, अब पैराग्राफ रिलेवेंट ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये जो मैंने 4 लाइन बनाई थी, इसको मैंने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब आप देख सकते हो यहाँ पे अलाइनमेंट के 4 ऑप्शंस हैं। जैसे लेफ्ट अलाइन करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर, सेंटर अलाइनमेंट के लिए आपको कंट्रोल प्लस ई, और यहाँ पे जस्टिफाई के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस जे। ये सारे शॉर्टकट की आपको अलाइनमेंट में हेल्प करेंगी। जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट तो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता ही है, अगर मैं इसे सेंटर पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि सारे कॉन्टेक्स्ट जो है सेंटर में आ गए हैं। राइट पे क्लिक करता हूं तो सारे कॉन्टेक्स्ट जो है राइट पे शिफ्ट हो जाएंगी, और वहीं पे जस्टिफाई पे क्लिक करता हूं तो उसको जहां पे सही अलाइन होना चाहिए उस हिसाब से ही अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। पर चलिए इसको सही तरीके से समझते हैं, जस्टिफाई का ऑप्शन कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ में आपको ये वाली लाइंस दिख रही है पूरी, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये पूरी लाइन जैसे आपको दिख रही होगी एकदम बराबर लाइन में, है ना। पर अगर आप राइट साइड देखो तो क्या ये बराबर हमें दिख रहा है यहाँ पे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट ऑल किया, अब मैं जस्टिफाई ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तब आप देखिएगा इसने लेफ्ट से भी और राइट से भी बराबर बराबर स्पेसिंग जो है दे दी है, यानी कि अब आपकी मार्जिन जो है बराबर सेट हो चुकी है। यही काम होता है जस्टिफाई का। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ बुलेट्स यानी कि ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट से रिलेवेंट कुछ चीजें समझते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे बुलेट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी इन चारों लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे आपको टूगल अनऑर्डर लिस्ट यानी कि बॉर्डर के ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसका शॉर्टकट की है आपका शिफ्ट प्लस F12। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो आपको वैरायटीज मिल जाती हैं किस तरह का आप यहाँ पे बुलेट लगाना चाहते हो। मैंने जैसे ये एरो मार्क का यूज किया तो यहाँ पे आपको वो पूरे बुलेट पॉइंट्स एक साथ दिख रहे हैं। अगर मैं इसमें और कुछ नया कॉन्टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो अपने आप जो है ये बुलेट्स को क्रिएट भी करेगा। अगर मैंने इसे फिर सिलेक्ट किया
इस बार मैं F12 प्रेस करता हूँ। F12 किसके लिए है समझ लीजिएगा, टॉगल ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, यानी कि जिसमें हम नंबरिंग दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे 1 2 3 या फिर हम रोमन नंबर, अल्फाबेट्स, कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसे ABC पे क्लिक किया तो इसने बाय डिफॉल्ट ABCD के सीक्वेंस में यहाँ पे बनाया। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं कि इसने फिर से अपने से एक और लिस्ट यहाँ पे बना के दे दी, एक बुलेट के तौर पे। यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड कलर का, और ये किसके बैकग्राउंड के लिए है, पैराग्राफ के। जैसे कि अगर मैंने एक वर्ड भी सिलेक्ट कर लिया और पैराग्राफ पे क्लिक करके मैं कोई कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिएगा पूरे पैराग्राफ के उस लाइन को सिलेक्ट किया। मैं इसे फिलहाल सिलेक्ट करके मैं क्लियर अनफॉर्मेटिंग कर देता हूँ यहाँ से, ताकि जितनी चीजें मैंने अप्लाई की हैं वो सब हट जाए। अब देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, देन मैंने यहाँ पर एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, जैसे ब्लू कलर। तो देखिए उसने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कलर कर दिया। ये पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर के लिए होता है। अब जैसे मैंने ये ऑर्डर लिस्ट बनाई थी, अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी, यानी कि बुलेट्स बनाए थे, साइड में आपको एक और ऑप्शन मिलता है नो लिस्ट का, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl Shift F12। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से क्या करेगा, सारे बुलेट्स को हटा देगा। अब एक और लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है स्पेसिंग और इंडेंट का। जैसे कैरेक्टर्स के बीच में, जैसे ये कैरेक्टर्स थे, इनके बीच में स्पेसिंग कराना था तो हमने क्या किया था, यहाँ से हमने ऑप्शन का यूज किया था। Ctrl Z से अंडू कर देते हैं फिलहाल। पर अगर मैं चाहता हूँ कि लाइन के बीच में स्पेसिंग हो तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है इंक्रीज स्पेसिंग। अगर आप मैनुअली सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप नंबर्स दे करके आप स्पेसिंग मैनुअली कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस ऑप्शन का यूज करता हूँ तो देखिए हर एक लाइन के बीच में एक स्पेसिंग आपको मिल जाएगी। ठीक वहीं पे आप डिक्रीज भी कर सकते हैं यहीं से, है ना। अब बात करते हैं इंडेंट की। इंडेंट काम कैसे करता है, जैसे पहली लाइन को छोड़ के मैंने दूसरे लाइन का सिलेक्शन किया और मैं इंडेंट का यूज करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, उन चीजों को शिफ्टिंग कर रहा है। और वहीं पर डिक्रीज भी कर सकते हैं हम यहाँ से इंडेंट को। चलिए अब जानते हैं हम यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट के बारे में, जो कि यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है। मैंने इन तीन का सिलेक्शन किया और इनको मैंने क्या कर दिया, एक बॉर्डर मैंने दे दी। अब जब मैं हैंगिंग इंडेंट का यूज करूंगा तो ये क्या करेगा कि जो बुलेट पॉइंट्स थे, अभी देखिए अंडू कर देता हूँ, यहाँ पे बुलेट लिस्ट कहाँ पर है, इस साइड है ना। पर जैसे ही मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और मैं हैंगिंग इंडेंट दे देता हूँ तो ये सारे बुलेट कहाँ पे आ गए, वापिस से अपने मार्जिन पे आ गए, पर बाकी जो कॉन्टेक्स्ट है वो वहीं रह जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, हैंगिंग इंडेंट। तो इसी तरीके से हमने टेक्स्ट सिलेक्शन और फॉर्मेटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा। अगले वीडियो में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।